यही घटियापन है केजरीवाल का, जो मैं बार बार कहता हूं कि क्यों इस देश की राजनीति के चरित्र को एकदम कूड़े में मिलाया किस आदमी ने। यह आदमी कहता है कि मुझ पे झूठ इल्जाम थे। आप सच इल्जाम लगा कर आए थे राजनीति में। पिछले 15 साल में एक बयान इसका बता दीजिए जो आज सत्य। आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, किसी के बारे में। यही दिल्ली की सड़कों पे उछल उछल के नाच रहे थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में। अरे जरा सी तो शर्म होनी चाहिए थी आपको। एक फाइल नहीं आप निकाल पाए। आप किसी पे क्या उंगली करते हैं? और क्यों जाएंगे सोनिया गांधी जेल? शराब में घोटाला किया था क्या? और इसमें कोई क्लीन चिट नहीं मिली। सीधे सीधे सीबीआई ने कहा है, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गलत तरीके से बिना किसी मेहनत के इन्होंने केस किया, और अभी तो 10 केस और हैं। आप क्यों नहीं किसी को फिर पकड़ पाए भाई? आपने 3-4 साल दिल्ली की सड़कों में उछल उछल के कहा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में। कौन सी फाइलें घुमाते रहे? कहां गई वो फाइलें जब आप 10 साल मुख्यमंत्री थे? बता दीजिए ना, एक कागज निकाल दीजिए हमारे लिए। सफेद झूठ जो आदमी बोलता है वो किसी पर उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है? और इतना याद रख लें केजरीवाल जी, सबको पता है आपके सांठगांठ में चल रहे हैं। जैसे मैंने कल भी सवेरे कहा था कि, और मुझे यही आशंका थी कि यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमको पता चल गया था लोगों से कि आपस में इनके संबंध बन गए हैं। गुजरात से सीधे सीधे खबरें आ रही हैं कि वहां ये केवल और केवल बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। गोवा से यही खबरें आ रही हैं, उत्तराखंड से ये खबरें आ रही हैं। पूरे देश को पता, बल्कि मेरे इस बयान के बाद इतने गुजरात के लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि आप और बयान दीजिए, गुजरात के लिए बहुत जरूरी है, ये आदमी क्या कर रहा है। पूरा देश जानता है कि आप बीजेपी की बी टीम हो। जैसे हमने कहा, जब तक बीजेपी को इनकी जरूरत थी इन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली में। फिर उनको लालच आया कि अब दिल्ली का भी राजपाट हमें करना चाहिए, तो उन्होंने इनके ऊपर करप्शन के केस खोल दिए। अब दिल्ली में उनका राज हो गया है। और कोई अरविंद केजरीवाल के कहने से तो बाई इलेक्शन होंगे नहीं। बाई इलेक्शन तो होंगे 4 साल, इलेक्शन होंगे 4 साल बाद, तब देखेंगे। 4 साल इनको दिल्ली में जरूरत नहीं है उनको बदनाम करने की। लेकिन अगर उनको बदनाम करेंगे तो हो सकता है पंजाब जो एज इट इज हार रहे हैं और बुरी तरह हार जाए आम आदमी पार्टी। गुजरात में जो उनको लगता है कि 7-8% करके कांग्रेस का वोट काटेंगे, वो कहां से काटेंगे? तो ये हुआ कि नहीं, इनको इज्जत दे देते हैं। है तो हमारी ही टीम, जिस दिन हम चाहेंगे फिर केस लाद देंगे। आप देखिएगा आने वाले समय में किस तरीके से। ऐसा क्यों हुआ, मुझे एक चीज बताइए कि दिल्ली का चुनाव हार जाते हैं और दिल्ली के चुनाव हारने के बाद एक के बाद एक जजमेंट आने लगते हैं। भाई जज कोई राजनीतिक इवेंट से तो जजमेंट नहीं देता। लेकिन अगर आप देखें दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट के पहले के जजमेंट और बाद के जजमेंट कैसे बदल गए भाई। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया कि पहले एक के बाद एक इनके खिलाफ गलतियां मिलती चली गई और चुनाव हन के हारने के बाद एक के बाद एक में ये बरी होते चले गए। और मैं इसमें एक अभी भी कहता हूं, जो मैंने कल बात कही थी, बात ये नहीं है कि जज सही हैं कि गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा कानून का हथियार है, उनके लॉयर, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। उन्हें ऊपर से आदेश आ जाता है कि अब आप इस तरीके की दलील दो कि इंसान जेल में रहे, या इस तरीके की दलील दो कि वो जेल के बाहर हो जाए। लेकिन मैं राजनीति छोड़, अरे साहब ये तो देखो, छोड़ दो ना। कितनी बार राजनीति छोड़ देंगे, कितनी बार राजनीति में चले आएंगे। जिसने बच्चों की कस्में खा ली कि मैं राजनीति में जाऊंगा, भैया कुछ तो शर्म करो ना यार। ठीक है, आप लोगों को नहीं है, मीडिया को शर्म नहीं है, क्योंकि मीडिया और उनके बीच में लक्ष्मी जी की पूजा रोज होती है। तो छोड़ो ना, मीडिया को कौन भरोसा करेगा। आजकल लक्ष्मी जी प्रधान हैं, सबके प्रधान है, लेकिन इनके रिश्तों में ज्यादा प्रधान है। तो छोड़ो वो बातों को। आप दूसरा ये कहना कि मैं क्या कहते हैं, गद्दी छोड़ दूंगा। आपको याद है जब ये 2015 में दोबारा जीत कर आए थे, तो उसके 2 साल बाद एमसीडी का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी बहुत अच्छे बहुमत से जीती थी। ठीक है, तो क्या आपने डिसॉल्व कर दी थी असेंबली? नहीं ना। 4 साल मिलते हैं, 4 साल करिए। ठीक है, सबको पता है बीजेपी की क्या हालत है इस समय दिल्ली में। ठीक है, इस समय बीजेपी की जो हालत है, शायद ही कोई सरकार होगी जो 1 साल में इतनी बदनाम हो गई होगी जितनी बीजेपी है। लेकिन हमारी प्रथा में है 5 साल बाद चुनाव होंगे, और फिर कांग्रेस को क्यों भूल जाते हैं। आप देखिए इस समय इनके जो खास इनके जो लेफ्ट राइट हैं, लेफ्ट के कुछ लोग, ये वही लेफ्ट के लोग हैं सीपीआई सीपीएम के, खासकर सीपीएम के, जो 2013-14 में भी इनके साथ खड़े रहते थे। एक देखो मजे की बात है, इस देश में चाहे 77 हो तब भी सीपीएम और बीजेपी ने जनता पार्टी का सपोर्ट किया, तब भी कम्युनिस्टों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था इनके साथ खड़े होने में। बीपी सिंह को देख लीजिए, बीपी की सरकार को भी बीजेपी ने बाहर से समर्थन किया था और कम्युनिस्टों ने। तो कम्युनिस्टों का भी कांग्रेस को अगर हराना हो तो किसी के साथ भी साथ कर लेते हैं। यही कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में भी, चाहे प्रकाश कारत जी हो, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे पूरा समूह हो,
ये वहां खड़े हुए थे, चाहे कविता कृष्णमूर्ति जी हों। तो ये जब कांग्रेस के खिलाफ होता है तो किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन थोड़े क्लेवर हैं इसलिए किसी के थ्रू कराते हैं। कभी वीपी सिंह के थ्रू ये संघ के साथ आ गए, कभी एक ये अन्ना के थ्रू संघ के साथ आ गए। तो ये छोड़िए, ये पूरा एक समूह है जो चाहता है कि धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हो और अंततः ये उस देश की स्थापना करना चाहते हैं जो एक तरीके की कुंठित सोच के हिंदुत्ववादी लोग कब से कोशिश कर रहे हैं। और 70 साल में नेहरू जी के भूत ने जिसको डरा के रखा था, अब ये उस भूत से बाहर निकल के एक नए बिल्कुल अजीब तरीके के देश के निर्माण में लगे हैं। मैं बता दूं, इसमें बीजेपी सबसे आगे रहेगी, माध्यम अरविंद केजरीवाल और ओवैसी जैसे लोग रहेंगे और पीछे पीछे पूरी कम्युनिस्ट प्रथा रहेगी। क्या लोग अब भरोसा करें कि अरविंद केजरीवाल? अब वो तो लोगों पे है साहब, आजकल लोगों को किसी लीडर पे भरोसा नहीं है। उनका यह है कि सरकार अपने खजाने से मेरी जेब पे कितना देती है, ठीक है। अगर 2000 मिल रहे हैं, 4000 मिलने लगेंगे तो हत्या भी माफ कर देंगे। तो इसलिए वोटर देखो, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की जो केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू किया, मोदी ने देश में, कि वोटर को आप लालची बना दो, ठीक है। और जब वोटर दुकानदार या लालची, ये समझ लीजिए खरीदने वाला बन जाता है, तो वो पैसे पे जाता है। मेरे पास ये केला है, आपने 100 रुपए दिए, दूसरे ने कहा भाई साहब 500 रुपए देंगे, तो मैं पे ये नहीं देखता मैं किसको केला खिला रहा हूं, मैं उसको देता हूं जो 500 रुपए दे रहा है। तो देश का वोटर अब वैसा हो गया है।